हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वो आप लोग की एनर्जीज़ इस वक्त जो मैं महसूस कर रही हूँ, काफ़ी अपहीवल वाली एनर्जी है। ठीक है, ये कैंसर जेमिनाई वाली जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही लोगों को डीप लेवल पे इफ़ेक्ट कर रही है। इट्स लाइक दबे हुए जो इमोशंस, जो जज्बात है, जो भावनाएं हैं, वो सब उभर उभर के बाहर आ रही है। इट्स लाइक सबकॉन्शियस में पड़े बहुत सारी चीज़ें जो लोग अवॉइड कर रहे थे फेस करना, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब कुछ सर्फेस हो रहा है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर किसी कार्मिक के एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुआ है, जिसे ज़बरदस्त तरीके से रियलिटी चेक दिया जा रहा है। इट्स लाइक कोई उनके लाइफ में एंटर किया है, ठीक है, जो बहुत ही करेजियस इंसान है, लाइक निर्भीक है, ठीक है। ये कोई असेंडेंट मास्टर हो सकता है जिनका सामना इस कार्मिक के साथ ये टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन का हो रहा है, ठीक है। और वो उन्हें कंसिस्टेंटली ना रियलिटी चेक दे रहे हैं, जिससे ये कार्मिक सेल्फ रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर हो रहा है। इट्स लाइक द कम्युनिकेशन जो मुझे यहाँ पर सुनाई दिया इज़ कि ये असेंडेंट मास्टर, एकदम सही बात, ये असेंडेंट मास्टर उन्हें कह रहे हैं कि तुमने उनके साथ गलत किया, ठीक है। अपनी गलती को मानने की जगह, ठीक है, उसे सुधारने की जगह तुमने अपने गुस्से के आड़ में तुम उसकी बदनामी कर रहे थे, लाइक बार बार करके बार बार करके तुम उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नुक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर सच ये था कि जो गलत था, जो टॉक्सिक था, वो तुमने किया है। इट सीम्स लाइक ये जो असेंडेंट मास्टर है वो बहुत ही हाइटेंड है, लाइक असेंडेंट मास्टर है वो, ठीक है, वेरी हाइटेंड पर्सन, इवॉल्व सोल है। दिस इज़ अ सुपर इम्पैक्ट और समथिंग, ठीक है, जो इसलिए वो इस कार्मिक को ना काफ़ी लंबे समय से स्टडी कर रहे थे। तो ये कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, जिसके पास ये कार्मिक गया था या गई थी, ठीक है, या उनसे वो बात कर रहे थे। तो ये काफ़ी लंबे समय से ना इस कार्मिक के बिहेवियर को, वो ऐसे किसी जगह पर थे जहाँ पर वो इस कार्मिक को देख पा रहे थे, ठीक है। एंड उन्हें उसके बिहेवियर में कुछ बहुत ही टॉक्सिक नज़र आया एंड वो लिटरली मैसेजेस उन्हें चैनल होने लगे एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कार्मिक जो है वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए ये किसी और पर इल्ज़ाम डाल रहा है, ठीक है। तो ये आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, जिसे इस कार्मिक ने टारगेट किया था, ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने आपसे आपके कुछ राइट्स छीने, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो एंड एनर्जी कि आप अपने आप से भी ज़्यादा इन इस कार्मिक से आपने प्यार किया है, लाइक आप थे, ठीक है। ये हो सकता है कि इस ऑफ कोर्स ये माया था, ठीक है। या सॉरी अबाउट दैट, ऑफ कोर्स ये माया तो था, ठीक है। दिस लव वाज नॉट रियल, ये रिलेशनशिप रियल नहीं था, क्योंकि आप इस कार्मिक के धोखे में, इसके माया में आप थे, ठीक है। बट आपके जो फीलिंग्स थे, जो चीज़ें आप बड़े दिल से कर रहे थे, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनके लिए प्रोवाइड करना, उनका ध्यान रखना, ठीक है, जब भी उन्हें ज़रूरत हो एक फ़ोन कॉल पे उनके पास दौड़ जाना, ठीक है, मुसीबत में उनका साथ देना, अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को उनके साथ शेयर करना, उनके साथ घर बांटना, ठीक है। यू आर देयर फॉर दिस पर्सन, आई एम सेइंग, ठीक है ना। एंड इन सब के बदले में उन्होंने कंसिस्टेंटली आपको यूज़ किया एंड यू इवन रियलाइज्ड गाइज कि जहाँ पर आप, ठीक है, उनके ऊपर कोई मुसीबत की आँच ना आए, आप उस आँच को अपने ऊपर ले रहे थे। आपने एंड ऑफ द डे रियलाइज़ आपने किया कि आपके लाइफ में आग लगाने वाले यही लोग हैं, या ये कार्मिक है पर्टिकुलरली,
ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने आपको आँख में झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जबकि आप उन्हें हर मुसीबत से बचा रहे थे। वो खुद ही दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते, और जब भी उन्हें लगता कि वो फंस जाएंगे तो वो आपके शरण में आते थे, आपके पास आते थे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। एंड आप एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ लवर, वट एवर, आप उनकी रक्षा कर रहे थे। एंड देन यू केम इन टू दिस रियलाइजेशन कि वो लिटरली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, और उन्होंने लिटरली आपको आग में झोंक दिया। दे थ्रू यू अंडर द बस अपने मतलब के लिए, ठीक है। एंड ये कार्मिक बहुत लंबे समय से अपने नफ़रत के आड़ में वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे मन ही मन, कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो ठीक किया है। वो गिल्टी थे और वो चाहते थे कि उनके बिहेवियर को कोई वैलिडेट करे, इसलिए वो दूसरों को आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे। जो लोग आपको प्रॉब्ली पहले से पसंद नहीं करते वो जा कर के उनसे जा मिले, ठीक है। वो लिटरली आप पर दाग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आप पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप बुरे हो, और जो उन्होंने आपके साथ किया है वो जस्टिफाइड है, उन्होंने सही किया। बट अब ये कार्मिक ऐसे एक पोजीशन में आया है, ऐसे एक सिचुएशन में आया है जहाँ पर वो इस बात से भाग नहीं पा रहे हैं कि गलत वो थे, ठीक है। ये जो असेंडेंट मास्टर, डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पकड़ रहे। लाइक दूसरे लोग जब उन पर उंगली उठाते या उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते कि यार तुमने भी तो ये किया था, तो वो घुमा फिरा करके ना बात को आपके सर पे मरने में वो सक्सेसफुल हो जाते थे, ठीक है ना। बट ये असेंडेंट मास्टर का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है ना। उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। इनफैक्ट ये एक ट्रूथ सीकर है, ठीक है। अगर उन्हें आपसे प्रॉब्लम भी होता तब भी वो बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से फंक्शन करते कि ठीक है उन्हें आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गलत होंगे, ठीक है ना। तो दिस अ वेरी जस्ट पर्सन, ठीक है। और उसने इस कार्मिक के बिहेवियर को काफ़ी लंबे समय से स्टडी किया, एंड इसे रियलाइज़ हुआ कि ये खुद दूसरों के साथ गलत करता है, स्पेसिफिकली उसने आपके साथ गलत किया है। एंड वो गिल्टी है, ठीक है। उसके भीतर एक अपराध बोध है आपको लेकर के, एंड वो बार बार करके आप पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फैक्ट कि इस ब्यूटीफुल डिवाइन सोल को वो सोल के आगे ना ये कार्मिक बड़ा कमज़ोर पड़ गया है। इट्स लाइक ये डिवाइन सोल बहुत ही निर्भीक है अपने सच्चाई में, वो दे आर टेकिंग, दे स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो दिस इज़ अ इवॉल्व सोल जो अपने आप को जानते हैं और वो सच जानते हैं, और उन्हें उनके सच से या सिचुएशन के सच से कोई किसी माया वाया में डाल के उन्हें बहका नहीं सकता है, ठीक है। दिस इज़ समबडी जिसे एक्सपीरियंस है ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने की, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है ना। एंड वो आपके कार्मिक को अकाउंटेबल पकड़ रहे हैं, सेइंग कि ठीक है अगर उसने ABCD किया, वो आपकी बात कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन ने अगर ABCD किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो XYZ किया है वो जस्टिफाइड है। अगर उसने ABCD किया था तो तुम्हें वहाँ पर प्रॉपर कंप्लेन करनी चाहिए थी, या फिर तुम बड़ों से बात कर सकते थे, ठीक है। पर तुम जो ये सज़ा तुमने तय किया या खुद से डिसाइड कर लिया कि वो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, या उसे धकेल देना सही होगा, या प्राइवेटली तुम उसके साथ ये अपने आपको अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए या अपने गुस्से को शांत करने के लिए, ये जो सारा प्रोजेक्शन तुमने किया है, ये जो बिहेवियर तुमने उसके तरफ एग्जीक्यूट किया है, वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। इट्स लाइक खाने में अगर नमक कम पड़ गया तो आप अपने वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकते,
ठीक है, या अगर आपके बच्चों से कोई गलती हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कट ऑफ कर दोगे। ये न्याय नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। उसने गलत किया पर उसके साथ साथ आपका बिहेवियर जस्टिफाइड नहीं हो जाता। सो दिस इज समबडी जो ये कह रहे हैं कि कार्मिक, तुमने जो अपने हिस्से का किया तुम उसके लिए जिम्मेदारी लो, क्योंकि ये कार्मिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। वो लिटरली अपने हिस्से की जिम्मेदारी सर की, इट्स लाइक अपने पापों का बोझ किसी सर और के सर पे मार रहे थे, स्पेसिफिकली आपके ऊपर। पर वो अब ऐसा नहीं कर पा रहे। नाउ ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ, ठीक है, इस असेंडेंट मास्टर आई शुड बी से, इस असेंडेंट मास्टर के साथ इस कार्मिक ने कुछ ऐसे बिहेवियर्स एग्जीक्यूट किए जिससे वो खुद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है या आ गई है। ठीक है, जैसे कि जैसे वो आपके ऊपर डार्क मैजिक थ्रो करते थे, सबको आपके खिलाफ कर देते थे, आपको एक कॉर्नर में पुश करने में वो सफल हो जाते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स दूसरों के साथ करके वो बच जाते थे। ठीक है, ये असेंडेंट मास्टर के साथ वही बिहेवियर्स को रिपीट करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रॉब्ली आप उस वक्त आपके भीतर उतनी समझ नहीं थी, या फिर आप तैयार नहीं था, वुंडेड थे और डट के मुकाबला करने के लिए आप तैयार नहीं था, आप अभी भी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इस कार्मिक का सामना करने के लिए। बट ये असेंडेड मास्टर है, ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है ना। सो इस कार्मिक ने, इट्स लाइक अजीब तरीके से उसने इस असेंडेंट मास्टर को, उसके रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, उसको टारगेट में लेने की कोशिश किया एंड ब्लैक मैजिक थ्रो किया इसके ऊपर, इनके ऊपर, एंड इट काइंड ऑफ बैक फायर्ड। एंड हुआ ये है कि अब तक ये असेंडेंट मास्टर जो सबके सामने थोड़ा थोड़ा करके इनका पोल खोल रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे इन्हें, ठीक है ना, एंड इस कार्मिक को रियलाइज़ हो रहा था कि ओ माय गॉड, ये तो मेरी गलतियों को पकड़ रहा है, मुझे सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए वो पुश कर रहा है, इसे रफ़ा दफ़ा करना होगा, इन्हें रफ़ा दफ़ा करने के चक्कर में ये ब्लैक मैजिक जो है वो उल्टा पड़ गया है। ठीक है, एंड ये कार्मिक एक ऐसा जोन में चला गया है जहाँ पर वो पूरी तरीके से उसकी भीतर की अंधेरा, वो जो एक्चुअली में उसका दिल जो काला है, ठीक है, उसका सोल असुरी है, टॉक्सिक है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे टॉक्सिक है, उसका वो अंधेरा उसके बाहर निकल के आ गया टू द पॉइंट। ये कार्मिक को लग रहा है कि चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ये कार्मिक को अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे वो कन्फ्यूजन में घिर गया है। ठीक है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसका बॉडी बहुत ज़बरदस्त पेन कर रहा है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, वो किसी को पुकार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू स्पीक, ठीक है, पर उन्हें बार बार करके ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ बोलने जाए ना, उन्हें लग रहा है कि जब तक वो कन्फेस ना कर दे कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने पापों को जब तक वो कन्फेस नहीं कर देते, उसका पश्चाताप जब तक उन्हें नहीं हो जाता, वो रिपेंट नहीं कर देते ना, तब तक उन्हें इस जोन से मुक्ति नहीं मिल सकता। ये अंधेरे के इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल वॉर जो छिड़ चुका है। ये लिटरली अपने खुद के पापों के बोझ में वो दब रहा है। ठीक है ना, एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि जब तक वो खुल के सारी बातें ना बोल दे, उसे ये मुक्ति नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, एंड उसके आसपास वाले अब धीरे धीरे, ठीक है, इसके बिहेवियर को देख रहे हैं एंड इस असेंडेंट मास्टर की बातों पर वो ध्यान दे रहे कि इनके बातों में तो दम है। नहीं, अगर वो इतने ही सही थे कि अगर उन्होंने गलत नहीं किया था, धोखा उनके साथ हुआ था, डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ने अगर उनके साथ धोखा किया तो उनके साथ गलत हुआ था, तो फिर ये पश्चाताप की आग में क्यों जल रहा है? इनके भीतर ये
पाप करने का एक जो बोझ होता है ना, वो इसके भीतर क्यों है। तो ये कार्मिक लिटरली एक्सपोज हो रहे हैं बिकॉज ये असेंडेंट मास्टर उन्हें अकाउंटेबल पकड़ रहा है, वो लिटरली उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। Yeah, 15 just when I said that. ये भाग नहीं सकता, ये कार्मिक भाग नहीं सकती, भाग नहीं सकता है, दे कैन नॉट एस्केप। इसलिए एक रंगे हाथों ये पकड़े जा रहे हैं। ये खुद ही अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस पर उस पर आप पर स्पेसिफिकली जब बातों को घुमा करके, कहानियाँ बुन करके, झूठ पे झूठ जब वो बोल रहे हैं ना, ये असेंडेंट मास्टर उन्हें उनके ही झूठ में पकड़ रहे हैं। एंड द फैक्ट कि उन्होंने ये बात खुल के कह दिया कि ठीक है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ने ये किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो किया वो जस्टिफाइड है। इससे तुम सही नहीं हो जाते, तुम्हारा बिहेवियर जस्टिफाइड नहीं हो जाता है। एंड अगर वो ये सारी चीज़ें की है तो ज़रूर कहीं और से तो ये स्टार्ट हुआ होगा ना। अचानक से ये पर्सन ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ये कह, इट्स लाइक अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, कुछ एक्शंस आपने लिए थे, एक दिन में तो आपने वो एक्शंस नहीं लिए थे, राइट। आपको मजबूर किया गया था उन एक्शंस को लेने के लिए, प्रॉब्ली घर से वॉकआउट करने के लिए या अपने एनर्जी को विड्रॉ करने के लिए। कुछ तो आपने बहुत ही कठोर लाइक एक्शंस आपने लिए थे, उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं था। इट्स लाइक वो आपका लास्ट डिसीजन था, ठीक है ना। सो ऐसे में ये असेंडेंट मास्टर ये समझने के लिए कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई है उसके पीछे कोई कारण तो होगा, एंड वो जहाँ पर बातों को टटोलने लगे ना, सारा सच, इट्स लाइक उन्होंने लिटरली बिना कोर्ट के इस कार्मिक को कटघरे में बैठा दिया, लाइक हॉट सीट पे बैठा दिया कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। एंड ये कार्मिक्स को जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, एनर्जी वैम्पर्स होते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कोई उनको सवाल जवाब करे, कोई भी उनसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि हमेशा उनका सच बाहर निकलने का एक एक पॉसिबिलिटी होती है ना। एंड ये असेंडेंट मास्टर ने थैंकफुली उन्हें हॉट सीट पे बैठा दिया सबके सामने, एंड इसका सच बाहर आने लगा, सबको दिखने लगा है कि एक्चुअली गलत पोजीशन में कौन थे। एंड इस कार्मिक के चारों तरफ सब कुछ टूट के बिखर है, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा है। नाउ स्टार्टिंग में उसे ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि वो जीत रहे, कि असेंडेंट मास्टर उनकी बातों में आ रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कि असेंडेंट मास्टर को भी उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया कि वाह, एक योगिनी को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया, बाकी लोगों की तरह वो कितने ताकतवर है, कितने स्मार्ट है। उन्हें हमें पूरा वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो जीते हुए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो बातें कह रहे थे आसपास वाले, उनके बातों से ही उनका सच देख पा रहे। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत सी बातें कह करके वो अपनी समझदारी दिखा रहे, अपने पावर को शो कर रहे कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं ये कर सकता था या अभी कर सकता हूँ, या फिर एनीथिंग। वो अपने पावर को जो मिसयूज़ कर रहे थे ना, बहुत भोले एंड क्यूट फेस बना करके वो कह रहे थे कि हाँ मैंने ये किया है, एंड मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एंड पीपल आर लाइक, व्हाट यू मीन में तुम्हारे पास और रास्ता नहीं था? अगर उसने ये किया था उसका सज़ा ये नहीं हो सकता था, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पलट के ये सारी चीज़ें कर सकते थे जो तुम कह रहे हो कि तुमने किया। उससे ज़्यादा गलत तो तुमने कर दिया है, ठीक है। अगर वो भोलेपन में अगर उसने कुछ कर दिया होगा, या अगर हम कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि उसने जानबूझ के कुछ चीज़ें की है, पर उसने जो किया वो इतना भी बड़ा नहीं था कि उसके बदले में तुम जो कह रहे हो कि तुमने किया है ये जस्टिफाई नहीं करता है। दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स जो तुमने किया है,
ठीक है ना। इनफैक्ट तुम्हारे बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि जो उसने किया था वो प्रॉब्ली इनोसेंस था या नासमझी थी। ठीक है, ये प्रॉब्ली नॉर्मल है, बट तुमने जो किया है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है ना, तो ये रंगे हाथों ये कार्मिक्स पकड़े जा रहे हैं। यप, ये असेंडेंट मास्टर वाज काइंड ऑफ उन्हें असाइन किया गया था, बहुत ही मिच्योरली वो स्पिरिचुअल वॉर को जीत रहे, वेरी डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, इट्स लाइक ये असेंडेंट मास्टर कोई हीलर हो सकते हैं, कोई योगी योगिनी हो सकते हैं। लाइक दिस इज समबडी जो स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, एंड ये कार्मिक उनके सामने हार रहे हैं। आपको बहुत जल्द इसके बारे में खबर पहुंचेगा। दे आर सेइंग देयर विल बी मैसेज, द गाइडेंस कार्ड इज़ ऑल्सो मैसेजेस फॉर मी। सो बहुत जल्द आपको मैसेजेस मिलेंगे कि आपके कार्मिक मुसीबत में है। ये कार्मिक शायद खुद आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे, से कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, कि ये असेंडेंट मास्टर आप मेरे पोल खोल रहे हैं। एंड आप हंसोगे, आप लाइक लिटरली एग्जैक्टली आपके पेशेंस का फल आपको मिलेगा। अगर आपको बार बार करके लग रहा था ना कि वो पीछे छूट गए हैं, उन्हें कार्मा, आई फील कि आपके पेशेंस के साथ विद दैट हार्मनी कार्ड इट्स मोर लाइक आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। ठीक है, आपके मन में कोई और गुस्सा नाराज़गी कुछ भी नहीं है, आपने सरेंडर करके आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ठीक है ना, आप बैठ के ये भी नहीं सोचो कि उन्हें कोई कार्मा मिलेगा भी कि नहीं। ठीक है ना, सो आपने हैंड ओवर कर दिया पूरा सिचुएशन डिवाइन के आगे। ठीक है ना, सो अब ये कार्मिक प्रॉब्लम आई एम हियरिंग आपको कांटेक्ट करेंगे, सेइंग कि आप उनकी हेल्प कर दो। वो खुद ही आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, या फिर आप किसी अपने के ज़रिए, या आपका जो भी एक्स अपना है आपका, उनसे आपको पता चलेगा। ठीक है, कि उनके साथ क्या हुआ है। ओके, लेट्स सी कि कौन आपको मैसेज भेजेंगे। लेट्स गेट अ कंफर्मेशन ऑन दैट कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सो दिस, ये वही कार्मिक एनर्जी है। ठीक है, जिसने आपके हैप्पीनेस पर हमला किया था, वो खुद ही आपको कॉल करके बताएंगे या मैसेज करके या आपसे मिल करके बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, दे डोंट फील विक्टोरियस विदाउट यू। उन्हें लग रहा है कि आप हमेशा उनकी मदद करते आए हो, तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बट देन दे आर सेइंग कि कुछ देर के लिए बात आप सुनने के बाद ना आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि वो आपसे क्या मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। वो आपके सामने ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, एंड यू बी लाइक मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। बट देन बहुत जल्दी, बिकॉज दिस अ वेरी डेस्परेट एनर्जी, ये कार्मिक बहुत ही डेस्परेट एनर्जी में है, बहुत जल्द वो आपको बता देंगे कि एक्चुअली उनका असली मकसद क्या है, कि वो आपसे हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, कि आप ही इस असेंडेंट मास्टर से उनका पीछा छुड़वाओ। ठीक है, और आप हंसोगे, यू विल बी लाइक नो, ये तो मेरा ये तो तुम्हारा कार्मा है और ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है, मैं क्यों बचाने जो। ठीक है, यू माइट बी ये कोई मैस्कुलिन हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए फीलिंग्स रखते थे। ठीक है, या अभी भी आपको कहीं ना कहीं वो प्यार करते हैं, जो आपको आकर के बताएंगे, या दिस माइट बी यू। ठीक है, वी हैव कैंसर, वी हैव एक्वेरियस। आप वो डिवाइन मैस्कुलिन हो जिसे ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, जो, या इट माइट बी अ फादर फिगर। ठीक है, जो आपको ये मैसेज, यस, जो आपको ये बात बताएंगे विद दैट एरीज। ये हो सकता है कि वो असेंडेंट मास्टर, ठीक है, वो ही आपको आकर के बताएं। ठीक है, जब उन्हें पता चलेगा कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, वो शायद एक बार आपसे मिलना चाहे, सेइंग कि ये तो मेरा सोल फैमिली ट्राइब मेंबर है।
ठीक है। इट्स लाइक आपके पीठ पीछे बिना आपको बताए वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। ठीक है, आपके कार्मिक व्हील को सीधा भी कर देंगे और फिर वो आपसे मिलेंगे। ठीक है, और मिलने के बाद आपको बाद में पता चलेगा कि आपने उनसे कहा भी नहीं था पर फिर भी उन्होंने आपकी हेल्प कर दी। ठीक है। दे माइट बी मोर देन वन पर्सन। ठीक है, आई एम सेइंग ये कोई भी हो सकता है जो आपको आकर के ये इन्फॉर्मेशन दे। एनी बट अगर कोई फ्लाइंग मंकी है तो वो भी आकर के ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, जो इस कार्मिक को नापसंद करते हैं या उन्हें रियलाइज़ हो रहा है एग्जैक्टली अगर कोई है यहाँ पर जहाँ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब इस नार्सिसिस्ट इस कार्मिक को अब रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जा रहा है, इसे इसके पापों का सज़ा मिलना स्टार्ट हो चुका है, इसका पोल खुलना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी ये फ्लाइंग मंकी आपके पास माफ़ी मांगते हुए आए कि आप उन्हें माफ़ कर दो ताकि उसकी दशा भी इस कार्मिक की तरह ना हो जाए। ठीक है ना, दे नो कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो हो सकता है कि ये फ्लाइंग मंकी अपने उल्लू को सीधा करने के लिए आपके पास आए एंड आपको बताए कि क्या हुआ है वहाँ पे। दिस कैन बी एनी बडी, बिकॉज ये सब आप लोग की अलग अलग एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।